नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अब नीट 2024 को अपना टारगेट बना चुके होंगे और उस टारगेट को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहे होंगे। तो हमारे लिए एक टारगेट में मतलब कि नीट में कितने मार्क्स मिनिमम लेकर आने हैं हमें, वो हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे चर्चा करने वाले जिनसे आप 680 प्लस मार्क्स अपना टारगेट बना ले। सर इतना ज्यादा टारगेट नहीं, इतने की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि अब जैसे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है ना, मतलब आपको एम्स दिल्ली के लिए पहले 680 प्लस से काम चल जाता था या 670 तक भी काम चलता था किसी जमाने में, लेकिन अब वो दिन आ चुके हैं जब शायद 710 या 705 के नीचे एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा। तो अगर आपको एक एम्स में सीट सिक्योर करनी है या एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज में शॉर्ट होना, तो आपका टारगेट ऊंचा होना चाहिए। जितना ऊंचा टारगेट होगा तो भले ही उतना ना, लेकिन उससे करीब तो पहुंच पाओगे। तो अपने एक कॉलेज या एमबीबीएस का सपना पूरा करने में श्योरिटी आ पाएगी आपको। तो अब हम इसी पे चर्चा करते हैं। स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पे, एक हमारे प्यारे से अपने नीट के चैनल पे, जो है इंडिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल डाउटनेट नीट हिंदी मीडियम। मैं हूं आपका अपना शिवम पालीवाल एसपी सर। तो हम सबसे पहले यह समझते हैं कि 680 प्लस मार्क्स के लिए हम चर्चा किस बलबूते पे करने वाले हैं। मैं आपको वो पॉइंट्स बताने वाला हूं जो इस साल डाउटनेट के जो टॉपर्स थे उन्होंने जो हमारे साथ बातें शेयर करी। हम भी आपके साथ सारी बातें शेयर करते हैं, लेकिन इस बार मैं अपने दिल की बात नहीं कहने जा रहा हूं। मैं वो बातें बोलने जाऊंगा आपको जो टॉपर्स ने हमें बताई कि सर 680 मार्क्स कैसे लेकर आ सकते हैं कोई भी स्टूडेंट। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट की, किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना चाहिए और साथ ही साथ कितनी देर पढ़ने की जरूरत है और कहां से पढ़ने की आवश्यकता है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम सोचे कि सर हमें ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे फिजिक्स में ज्यादा मेहनत की जरूरत है या केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ लूं या बायोलॉजी ज्यादा पढ़ लूं, तो ऐसा करने से आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, फिजिक्स ज्यादा पढ़ूंगा मार्क्स कम हो जाएंगे, केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ने से मार्क्स कम हो जाएंगे? हाँ, आपको किसी भी एक सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस में नहीं रखना, आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना, हर एक सब्जेक्ट को बराबर ढंग से पढ़ना होगा। तभी जाके आप नीट 2024 में बढ़िया तरीके से अपना टारगेट सेट कर पाओगे और बढ़िया मार्क्स लेकर आ पाओगे। अगर आप एक सब्जेक्ट पे, अगर मान के चलो बायोलॉजी ज्यादा पसंद आ रहा, बायो ही पढ़ते रह जाओगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, आपको लगा कि बायो में ज्यादा नंबर लेकर आ जाएंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री उससे हम कॉम्प्रोमाइज करवा देंगे, या फिर हम उसमें ऐसा सोचेंगे बायो में फुल ले आऊंगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा कम भी रहेगा तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब आपको हर एक सब्जेक्ट में इक्वली स्कोर करना होगा, मैक्सिमम स्कोर करना होगा। तो जब भी आपका टाइम टेबल बनाओ या जब भी आप पढ़ो, तो आपको हो सकता है कि किसी एक दो दिन हम ज्यादा पढ़ ले किसी एक सब्जेक्ट को, लेकिन अगर किसी एक सब्जेक्ट को एक दिन ज्यादा दिया तो अगले दिन दूसरे सब्जेक्ट को भी हमें इक्वल वेटेज देना पड़ेगा, इक्वल टाइम देना पड़ेगा। साथ ही साथ दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात पे अब हम आते हैं कि सर अगर हमने सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम दिया और अब हमें पढ़ना कहां से और पढ़ना क्या क्या है, तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं बेटा, तो फिजिक्स में आप लोगों को टीचर्स के नोट्स आप कहीं से भी पढ़े, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको क्लास में अपना 100% अटेंडेंस देना है। 100% रूप से क्लासेस अटेंड करके आपको जो जो बताया जा रहा है उसको बढ़िया से नोट कीजिए और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाइए। बिल्कुल, फिजिक्स में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो न्यूमेरिकल आते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। आप न्यूमेरिकल से नहीं भाग सकते अगर आपको नीट क्लियर करनी है तो आपको न्यूमेरिकल बढ़िया तरीके से करने होंगे। जितने मैक्सिमम हो सकते उतने मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। कहां से करना है? बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप किसी भी एक स्टैंडर्ड जगह का मटेरियल ले सकते हैं। साथ ही साथ आरंभ बैच में भी हम ये सब कुछ करवाते हैं ना। आरंभ बैच अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे फिल कर दीजिए, हमारी टीम आप तक पहुंच जाएगी, या नीचे जो नंबर दिख रहा है आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी वीडियो के एंड में भी मैं आपको आरंभ बैच के बारे में सारी डिटेल्स बताऊंगा। इसके अलावा केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर इस बार थोड़ा टफ आया। हाँ, कहीं से भी आयो, कैसा भी आयो, लेकिन वो डीप एनसीईआरटी से था। तो आप अगर केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं बढ़िया तरीके से, और बायोलॉजी में भी ये बात कहूंगा मैं कि आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और पूरे बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़नी होगी। और कितनी बार पढ़नी होगी ये मैं नहीं कह रहा, जिसके 680 प्लस मार्क्स आ रहे हैं वो बच्चे कह रहे हैं कि सर कम से कम मैंने एनसीईआरटी जो है बायो की
10-10 बार पढ़िए, मिनिमम हर एक चैप्टर को 10 से 11 बार पढ़ा हुआ है, रिवाइज करा हुआ है। और कुछ कुछ चैप्टर तो जिनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी वो 20-20 बार भी रिवाइज कर लिया हमने, तब जाके वो कंठस्थ होती है चीजें और हम बेहतर स्कोर कर पाते हैं। तो यही बात आपको भी ध्यान रखनी है कि नीट के एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते आपको बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, और उनको आपको ज्यादा से ज्यादा बार एनसीईआरटी से रिवाइज करना ही होगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाने होंगे। जितनी ज्यादा बार आप एनसीईआरटी से रिवाइज करोगे, जितनी ज्यादा पन्ने पलटाओगे, आपको और नई चीजें मिलती जाएगी और आप और बेहतर और स्ट्रांग होते जाओगे उस सब्जेक्ट में। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं आज से सोचूं कि मैं सर आज ही एक चैप्टर को 15 बार पढ़ लूं तो उससे फायदा नहीं मिलेगा, है ना। हमें स्टार्टिंग में देखो, कुछ बच्चे बोलते हैं 15-20 बार रिवीजन कर लिया, तो सर 15-20 बार, हमें तो 2 बार रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला था पिछली बार, ऐसा सोच रहे हो आप। तो इसका जवाब यह है बेटा कि अगर आपने कोर्स टाइमली फिनिश किया, पहली बार पढ़ने में टाइम लगता है, दूसरी बार पढ़ने में और कम टाइम लगेगा, तीसरी बार में और कम, चौथी बार में और कम, पांचवी बार में और कम, तो जितनी ज्यादा बार आप रिपीटेटिव रिवीजन करोगे, आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम 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 होता जाएगा उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। आपको पता चल जाएगा कि यार ये वाली लाइंस इंपॉर्टेंट थी, ये तो मैंने बहुत बार पढ़ ली है, इसके अलावा भी जो दूसरी लाइंस मुझे दिख रही है उन पर ज्यादा फोकस करना है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि 15 बार रिवीजन कैसे कर लेंगे, हो जाता है, आराम से होगा, बस आपको नियमित रहना और कंसिस्टेंट रहना है। साथ ही साथ इसके अलावा आपको फिजिक्स में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में और फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी फॉर्मूले वगैरह लिख रहे, नेम रिएक्शंस वगैरह मिल रही है बेटा, उन सबको लिखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये शॉर्ट नोट्स तो मेरे बन चुके हैं और आप चाहो तो उनको एक शीट पर लिखकर जहां पढ़ते हो वहां पर दीवार पे चिपका लो ना, पूरी दीवार भर लो अपने कमरे की, और उस पे हर एक जगह फॉर्मूला लिखा हुआ होना चाहिए, है ना। मुझे आज भी याद है अच्छे से कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं जिस बेड पे सोता था तो वहां पे ऊपर जो दीवार थी, ऊपर दीवार पे भी मैंने 2-3 शीट चिपका दी थी, ताकि सोते समय भी मुझे सीधे सीधे सारे फॉर्मूले दिखाई दे, है ना। यहां जहां सो रहे हो उधर पूरी दीवार पे चिपका लो, जहां पढ़ रहे हो वहां पे चिपका दो सामने, कि वो बार बार आपकी नजरों के सामने से गुजरे, है ना। अगर आपको कोई नेम रिएक्शन याद नहीं हो रही है केमिस्ट्री में, तो उस नेम रिएक्शन को एक जगह चिपका लो जहां से आप बार बार गुजरते हो। बाथरूम के दरवाजे पे चिपका दो, बाथरूम तो जाओगे दिन में 10 बार, तो तभी उस चीज को देख लोगे। तो जहां भी आपको लगता है कि मैं बार बार निकलता हूं यहां से, तो वहां पर उसको चिपका सकते हो और वहां से रिवीजन कर सकते हो, और वो चीज आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको ये तो करना ही करना है, इसके अलावा आपको क्वालिटी लेक्चर्स भी देखने हैं। मतलब कि आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो या आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि आप जो भी लेक्चर्स देख रहे हैं, जहां से भी लेक्चर्स देख रहे हो, वो क्वालिटी लेक्चर्स होने चाहिए, प्योर नीट कंसेप्ट लेक्चर्स होने चाहिए। इसके अलावा क्लासेस के बाद में आपको जो मटेरियल मिला है या जो आप मटेरियल से प्रैक्टिस कर रहे हो, वो भी प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड होना चाहिए। इसके अलावा 680 मार्क्स प्लस की जर्नी बिना टेस्ट दिए नहीं हो सकती। प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की, नोट्स बनाने, रिवीजन करना है, और लास्ट बात जो है वो है टेस्ट। बिना टेस्ट दिए आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, आप अपने आप को जज नहीं कर सकते आप कितना सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो। तो सारे टेस्ट जितने मैक्सिमम पॉसिबल, जैसे इनिशियली 2-2 हफ्ते में टेस्ट दो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम नवंबर के करीब पहुंचेंगे, दिसंबर के करीब पहुंचेंगे, नीट के लिए कम समय बचेगा, तब आप नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा लीजिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेस्ट दीजिए और उससे एनालिसिस कीजिए। पहले टेस्ट से एनालिसिस कीजिए कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे, क्यों गलत हो रहे, क्या तुम्हें वो क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं आता था, या कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, या आंसर टिक करने में गलत कर रहे हो। तो आपको अपनी मिस्टेक्स पता होना चाहिए और उससे टेस्ट बाय टेस्ट इंप्रूव करते जाओ। अब अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि यही बेस्ट मटेरियल आपको मिले ना और यही बेस्ट लेक्चर्स आपको मिले, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आरंभ बैच। आरंभ बैच में ऑलरेडी एक आरंभ बैच चल रहा है, आरंभ 1, जो 22 मई से शुरू हो चुका है। अभी मैं आपको आरंभ 2 के बारे में इंफॉर्मेशन देने आया हूं। आरंभ 2 की जो क्लासेस है बेटा, वो 1 जुलाई से शुरू होने वाली है। तो 1 जुलाई से शुरू होंगी क्लासेस। तो क्या ये बैच लाइव होगा? हाँ, जैसा आरंभ 1 था वैसा ही ये बैच भी होने वाला है और ये बैच भी लाइव बैच होने वाला है। तो लाइव क्लासेस चलने वाली है इसमें। और इससे पहले हम आगे बढ़े,
मैं नीट 2023 का रिजल्ट भी बता देता हूं आपको। डाउटनट से प्योर हिंदी मीडियम, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, मैं इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट नहीं बता रहा हूं, मैं प्योर हिंदी मीडियम का रिजल्ट बता रहा हूं, जिसमें 500 से ज्यादा मार्क्स जो है वो 140 से ज्यादा स्टूडेंट्स के आए हैं, 650 से ज्यादा 20 स्टूडेंट्स है और 600 से प्लस 70 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। और हम चाहते हैं, हमारा लक्ष्य है कि अगले साल यहां जहां 650 लिखा है यहां पे 700 लिखे हम, और 20 से ज्यादा या और ज्यादा स्टूडेंट के मार्क्स 700 से प्लस हो और प्योर हिंदी मीडियम से हो। और सारी क्लासेस जो होंगी वो लाइव क्लासेस होने वाली है। हर एक क्लास जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की शेड्यूल टाइम पर मिलेंगी, 4 बजे लाइव हो जाएगी क्लासेस। और वो जो क्लासेस है वो क्लासेस आप लाइव क्लासेस में डाउट्स भी कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, हम लाइव रहेंगे, लाइव इंटरेक्शन वगैरह भी होता है उन क्लासेस में। साथ ही साथ इसके अलावा बेटा आपके लिए ए स्टार बैच या एक टॉपर्स बैच भी बनाया जाएगा। अगर आप बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो तो आपको और बूस्ट करने के लिए और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए एक अलग सेपरेट बैच भी बनाया जाता है। ये एक मोटिवेशन है, एक कंपटीशन की भावना है जो हम आपके साथ स्टार्टिंग से रखना चाहते हैं। आपको स्टार्टिंग से पता होना चाहिए मुझे और मेहनत करनी, मुझे दूसरों से आगे बढ़ना है, तभी तो मैं नीट क्वालिफाई कर पाऊंगा। इसके अलावा ना सबसे इंपॉर्टेंट सी बात में से एक बैकलॉग सीरीज। बहुत बार क्या होता है, वैसे मैं चाहता हूं कि आप अगर आरंभ बैच में आए तो कभी भी आपका बैकलॉग ना हो, कभी भी कोई भी चैप्टर ना छूटे। लेकिन अगर किसी कारणवश आपका कोई चैप्टर या कोई टॉपिक छूट जाता है तो हर महीने के एंड में हम 4 से 5 दिन में नॉर्मल क्लासेस इवनिंग में करेंगे, ताकि आप अगर क्लास 12th के स्टूडेंट हो, आप स्कूल भी जाते हो तो आप शाम में क्लासेस कर सकते हो। और मॉर्निंग टाइम में महीने के आखिरी 4 से 5 दिनों में बैकलॉग सीरीज चलेंगी, जिनमें हम आपको चैप्टर्स का रिवीजन करवा देंगे, जो भी चैप्टर्स आपके छूट गए थे। अगर आपने अटेंड करे हैं, आपने देखे थे चैप्टर्स, तो भी ये बैकलॉग सीरीज अटेंड कर सकते हो, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा साथ ही साथ आपका परफॉर्मेंस चेक होगा, डे टू डे बेसिस पे आपको देखा जाएगा कि आप कितने अटेंडेंस रख रहे हैं, आप कितने क्लासेस में आ रहे हैं, कितने टेस्ट दे रहे हैं और आप कितना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा बेटा आपको डेली प्रैक्टिस के लिए, जैसे मैं आपको बता रहा था यार कि जो रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ पूरा किया जाएगा। सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके अलावा टेस्ट होंगे, टाइमली टेस्ट होंगे, पूरे नीट पैटर्न पर बेस्ड टेस्ट होंगे। इसके साथ ही साथ होमवर्क के साथ आप लोगों को टीचर स्लाइड्स जो हम बोर्ड पे लिखते हैं वो भी मिलेगा, और टीचर्स नोट्स, मतलब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में थ्योरेटिकली हर एक टॉपिक को समझाए हुए नोट्स भी मिलेंगे चैप्टर वाइज। और यह सब के लिए आपके पास बेस्ट टीचर्स है। फिजिक्स के लिए मैं और विपिन सर रहेंगे, साथ ही साथ केमिस्ट्री के लिए आपके पास कामेश सर और विक्रम सर रहेंगे। इसके अलावा पार्थ सर रहेंगे बायोलॉजी के लिए, और योगेश शुक्ला सर रहेंगे बायोलॉजी के लिए। तो ये सभी टीचर्स आपको मिलकर जबरदस्त तैयारी करवाएंगे। और क्लासेस याद रखना कब से शुरू हो रही है, क्लासेस जो है वो शुरू हो रही है 1 जुलाई से, और 22 जून तक एक ऑफर वैलिड है, जिसमें आप कोर्स 6999 में ज्वाइन कर सकते हैं। आप खुद भी ऐप पे जाके परचेस कर सकते हैं, या आप 01247158 पर कॉल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं और अपने स्कोर को और बेहतर करना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ आरंभ 2 की लाइव क्लासेस में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।